कतर की जेल में पिछले 18 महीने से बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक आखिरकार रिहा हो गए। इस रिहाई के बाद दुनिया भर में भारतीय कूटनीति की तारीफ हो रही है। इन भारतीयों को न केवल जेल में रखा गया था बल्कि उनको फांसी की सजा भी हुई थी। इस रिहाई के बाद पाकिस्तान की सरकार को तो मानो सांप ही सूंघ गया, क्योंकि इससे पहले पूर्व भारतीय नौसैनिकों का हवाला देकर पाकिस्तान की सरकार ने भारत के खिलाफ कई बेबुनियाद आरोप लगाए थे। लेकिन अब भारत की इस कूटनीतिक सफलता पर पाकिस्तानी खुश हो गए हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये पीएम मोदी का जादू है जो कतर में चल गया है। दरअसल कतर में कैद रहे 8 भारतीय नागरिक सकुशल भारत लौट आए। इसका पूरा श्रेय नौसेना के पूर्व अधिकारी भारत सरकार और पीएम मोदी को दे रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी के दखल के बगैर उनकी वापसी मुमकिन नहीं होती। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं। अब खबर आ रही है कि इस पूरी प्रक्रिया में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी बड़ी भूमिका रही है। इस पूरे मामले में कूटनीतिक मोर्चे के विदेश मंत्री जयशंकर ने संभाला। इधर पीएम मोदी की सलाह पर संवेदनशील चर्चाओं की कमान डोभाल ने संभाली। इतना ही नहीं, खबर है कि डोभाल ने कतरी नेतृत्व को भारत का पक्ष समझाने के लिए कई बार दोहा के गोपनीय दौरे भी किए। और इधर दिसंबर में ही पीएम मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से दुबई में मुलाकात की और इसके बाद जो हुआ वो सब आप सबके सामने है। अब इस पूरे मामले पर पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं जरा देखिए। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि पूर्व भारतीय सैनिकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे, इसके बाद भी उन्हें रिहा कर दिया गया। मैंने पहले ही कहा था कि नरेंद्र मोदी हैं तो सब कुछ संभव है। भारतीय पीएम ने कतर के अमीर से मुलाकात की थी। भारत और कतर के बीच व्यापार करीब 19 अरब डॉलर का है। भारत 17 अरब डॉलर का आयात करता है, वहीं कतर को 2 अरब डॉलर का निर्यात करता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने चुनाव से ठीक पहले बहुत बड़ी राजनयिक जीत हासिल की है। कतर ने मौत की सजा सुनाने के बाद उन्हें छोड़ दिया है और पीएम मोदी ने उनकी जान बचा ली है। भारत कतर और उसकी सेना को समझाने में सफल रहा, इसी वजह से पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई संभव हुई। कमर चीमा आगे कहते हैं कि पीएम मोदी का पर्सनल टच जो है उसी की वजह से कतर के अमीर से मुलाकात के बाद ये संभव हुआ। भारत की सरकार ने खुद इस पूरे मामले को संभाला और इसके बाद मौत की सजा को बदला गया और अब रिहाई भी हो गई। वहीं विदेश मंत्रालय ने कतर के इस कदम की जमकर तारीफ की और बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार इन 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है जो दोहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे और जो कतर में हिरासत में थे। We deeply appreciate the decision of the Qataris government and the Emir to release them. Prime Minister has himself personally constantly supervised all the developments in this case. फिलहाल कतर ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है और पूरी दुनिया में पीएम मोदी की जमकर तारीफ हो रही है। आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।